Hello everyone, I am back from the Career Makeup Institute which provides you coaching for the academic and competitive exam. This is my next video for class 9 subject math and chapter आपका आ जाएगा ट्राइंगल्स के अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया है, एक्सरसाइज 7.1 करवाई है, थ्योरम करवाई है और आज जो मैं करवा रही हूँ वो है आपकी एक्सरसाइज 7.2. So let's start. क्या है 7.2? In an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC के बराबर है and the bisector of angle A and angle C intersect each other at O. इंटरसेक्ट ईच कर रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं एट ओ पे. आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं. ठीक है, यहाँ पे दो साइडें बराबर उसने दी है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी के बराबर है और बाइसेक्टर जो है एंगल बी और एंगल सी का वो आपस में कहाँ मिल रहा है, एट ओ पे. ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, आपको करना है प्रूव कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी के बराबर. ठीक है, और सेकंड पार्ट भी है इसका जिसको नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में मैं बताऊंगी. सो फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपको ओपी को ओसी के बराबर करना है. सो देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि गिवन में क्या कुछ दिया है. गिवन में उसने दिया है कि ए बी जो है हमारा ए सी के बराबर है. ठीक है, अगर ए बी ए सी के बराबर है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी. क्यों, रीजन क्या लिखूंगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब 1/2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल सी के बराबर हो जाएगा. ठीक है, 1/2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल सी के बराबर. अगर वन आधा हाफ इसका बराबर होगा तो हाफ कितना आ गया मेरा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में मार्क किया हुआ है. इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा मेरा, हो जाएगा ना. सो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, अगर ये दोनों एंगल आ गए मेरे तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ए वन के अपोजिट कौन सी साइड है, ओ सी, और एंगल 2 के अपोजिट कौन सी साइड है, ओ बी. ठीक है, इसको और करके मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी. रीजन क्या आ जाएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल. साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल. तो इस तरीके से मेरा ओ बी इक्वल टू ओ सी हो गया. ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है. सो सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि ओ ए जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को. अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा दिस एंगल इक्वल टू दिस, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर मुझे प्रूव करना पड़ेगा. तो क्या करूंगी, हम लोगों ने अभी क्या प्रूव किया, पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने प्रूव किया कि ओ बी हमारा किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है. ठीक है, ओ बी अगर ओ सी के बराबर है तो सेकेंड पार्ट में सबसे पहले क्या ले लूंगी, इन ट्राइंगल AOB and triangle AOC. ठीक है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC क्या क्या निकलेगा, AB इज इक्वल टू AC के बराबर, ये गिवन आ गया हमारा. ठीक है, OA हमारा OA के बराबर हो जाएगा, ये कॉमन आ गया. ठीक है, अभी हमने प्रूव किया कि OB हमारा OC के बराबर है, ये जस्ट प्रूव किया, आप इसको लिख सकते हो जस्ट प्रूव. ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOC बाय कौन सी एग्जाम से, एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से. अगर कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये आ जाता है तो हम सीपीसीसी से क्या कर सकते हैं, नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ठीक है, सो अगर 3 इक्वल टू 4 हो गया हम लिख सकते हैं कि AO बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को. ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुई ये वीडियो, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें. ठीक है, आपकी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है इन ट्राइंगल ABC AD आपका परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ BC.
अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो क्या दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो ये कि एंगल डी हमारा जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, और बाइसेक्टर भी है, दैट मीन्स कि बी डी जो होगा हमारा सी डी के बराबर होगा। ठीक है, बाइसेक्टर शो दैट ट्राइंगल ए बी सी, आपने शो करवाना कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी ए बी इक्वल टू ए सी के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग यही ले लेते हैं, क्या लेंगे, हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ए डी हमारा किसके बराबर होगा, ए डी के। ये क्या रीजन दोगे, कॉमन है ये दोनों ट्राइंगल्स में। और बी डी हमारा किसके बराबर होगा, सी डी का। क्या रीजन लिखोगे, लिखोगे कि ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ सी डी, बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, उसके साथ ये वाला एंगल हमारा क्या बनता है, 90 डिग्री। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। क्या रीजन दे दोगे, ईच 90। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल ए सी डी का, बाय कौन सी एक्सिम से, ये साइड है, ये साइड है, ये ए है। ठीक है, तो बाय एस ए एस हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ए बी है इज इक्वल्स टू ए सी हो जाता है बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यही प्रूव करना था हमने। हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे स्टेटमेंट में, फॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई होप कि आपको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था, इजी था। ठीक है, सो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये पहले बोला कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी हमारा ए सी के बराबर होगा, जहाँ पे आपका बी ई जो है एंड सी एफ आर ड्रॉन टू द इक्वल साइड ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, यानी बी ई बन रहा है ए सी पे और सी एफ बन रहा है ए बी पे। आपको प्रूव करना है कि दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, आपने एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूव करना है। और एल्टीट्यूड कौन कौन से हैं इसमें, एल्टीट्यूड है बी ई एंड सी एफ। सो कैसे करेंगे, हम लोग ट्राइंगल्स ले लेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल बी ई सी and triangle CFB, BEC और CFB। ठीक है, क्या क्या निकलेगा, BC इज इक्वल्स टू BC कॉमन। ठीक है, ये कॉमन आ गया। अल्टीट्यूड है, अगर हमारा E पे अल्टीट्यूड बन रहा है और F पे अल्टीट्यूड बन रहा है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। हम लिखेंगे एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F। क्या रीजन देंगे, ईच 90। ठीक है, और उसके बाद अगर मेरा ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, गिवन दिया उसने कि ए बी ए सी के इक्वल है, सो मेरा एंगल बी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी होगा। क्या रीजन देंगे हम लोग, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CFB बाय कौन सी एक्सिम से हो रहा है, ये कौन सी एक्सिम, ये साइड, ये एंगल और ये भी एंगल, तो यानी हमारा आ जाएगा ASA से। ठीक है, ASA से हमारा ये बन रहा है कॉन्ग्रुएंट। नाउ BE is equals to CF by corresponding parts of congruent triangle, क्योंकि यही ट्राइंगल लिया था हमने, BEC लिया था और CFB लिया था, यानी एल्टीट्यूड दोनों में लगे हुए हैं, तो ये भी आपस में अपने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल कर दिए। हैंड्स गुड। आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, कि आपके यहाँ पे बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी और ए बी पे जो बन रहे हैं वो इक्वल है, एल्टीट्यूड इक्वल दिया है उसने। तो शो क्या करना है हमने, हमने बताना है कि ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी एफ का, यानी ए बी ई ए सी एफ का कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो पहले इसको कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यही ट्राइंगल ले लेते हैं जो उसने कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कहा हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ए बी ई एंड ए सी एफ। पहले तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों में ये कॉमन आ गया। फिर बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ के बराबर, ये उसने गिवन दिया हुआ है इसी में। ठीक है, और एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ के बराबर, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ ईच 90। therefore ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी एफ के बाय कौन सा, ये एंगल आ गया, ये साइड आ गई, ये एंगल आ गया ना ये। तो ये आएगा ए एस ए से। ठीक है, अगर ये आ गया हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ये करना था हमने ए बी ई को ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट करना था। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। सेकंड पार्ट में आपने ए बी को ए सी के इक्वल करना है। ठीक है, अल्टीट्यूड तो ऑलरेडी इक्वल दिए हुए थे, हमने कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर दिया, ए बी ई को ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब हमने ए बी को ए सी के इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी एफ, यह भी किया प्रूव। अगर ये आ जाता है ए बी ई ए सी एफ के, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जो ट्राइंगल अभी हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट किए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट निकलते हैं ए बी और ए सी, क्योंकि हमने ए बी ई लिया था और ए सी एफ लिया था। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। therefore ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हम लोगों ने प्रूव किया, कैसे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, ज़्यादा टफ तो नहीं था, इजी वन था। ठीक है, ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन गाइस। सो आज के लिए इतना ही। इसके 7.2 के एक्सरसाइज के रिमेनिंग 4 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड टेक केयर।